आरआरबी एएलपी की एग्जाम में जितने भी सिटिंग अरेंजमेंट पजल पूछे गए, जितने भी टाइप के, इस वीडियो में कवर करेंगे। खास कर ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ का जो एग्जाम आने वाला है, जेई का, टेक्नीशियन का, एकदम ध्यान से देखना। जो लोग भी एग्जाम देकर निकल रहा था यही बोल रहे थे पजल भैया थोड़ा टाइम टेकन है, पजल बन तो जा रहा लेकिन सही नहीं बैठ रहा है। विश्वास मानो, मैंने हर शिफ्ट का पेपर देखा, एक भी पजल मुझे ऐसा नजर नहीं आया जो 1 मिनट से अधिक टाइम लगे। और मैं जो भी पजल करता हूं ना, ये नहीं कि मैं बनाकर वीडियो में आया हूं तो आपको बता रहा हूं। आप मुझे ये कोई लेवल नहीं है पजल का, ये कोई मतलब इसको लेवल बोलेंगे तो फिर पजल का जो हम करवाए हैं आप सभी को प्रैक्टिस में पीडीएफ दिए हैं, फिर वो पजल क्या है, फिर उसमें तो बच्चे रोने लगेंगे। तो ये पजल का कोई लेवल नहीं है, ये सच्चाई बता रहा हूं। थोड़ा बहुत भी ढंग से जो मेहनत किया है वो रिजल्ट लेकर एएलपी का निकल जाएगा, सीबीटी 1 का। सिंपल सा बात है, सुनना। और एक जो आरपीएफ टेक्नीशियन वाले बच्चे का जिनका एग्जाम है ना बाबू, जो भी सिलेक्शन बैच लिए हैं उसमें मैंने आपको 3 टाइप के पजल करवाए हैं, लिनियर, फ्लोर, सर्कल। फ्लोर माने उसमें बॉक्स, ठीक है। ये तीनों टाइप के जो पजल करवाए ना, जितना वीडियो में करवाए हैं, आधा घंटा 45 मिनट हर टाइप के वीडियो, बस आप उतना देखकर जाना। अलग से प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दिए, बस आप उतना देखकर चले जाओगे ना, आपको फिर रोना या बहाना नहीं करना पड़ेगा कि टाइम टेकन था, नहीं बन पाया। एकदम विश्वास है आप फाड़ कर आ जाएंगे, ठीक है। चलो पजल देखते हैं। और एनटीपीसी वाले तो बाबू आप सभी लोग रुद्रा बैच ले ही सकते हैं, जिसके अंदर रीजनिंग का हर चैप्टर का वीडियो, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ, मैथ का सारा चैप्टर का वीडियो, 3-4 चैप्टर बाकी है वो डाल देंगे, अभी सब डाला गया है। उसके बाद जीके के सारे नोट्स, जीएस के सारे नोट्स। अभी तक आपको एग्जाम से 4 महीना पहले 80% से अधिक सिलेबस कंप्लीट कर दे दिए। अब अपने हिसाब से पढ़ो, कैसे पढ़ना है, कैसे शेड्यूल बनाना है। और एक बात, जो लोग भी ले रहे हैं कम से कम टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो जाना, ताकि रिजल्ट के दिन ना मैं देख पाऊं कि आपका रिजल्ट कितना आ रहा है। जैसे एएलपी वाले मैसेज कर में 50, 55, 45 आ रहा है, आप लोग ही मैसेज कर पाओ भैया आपसे पढ़कर इतना स्कोर आया है, ठीक है। जो पजल आया है आपके एग्जाम में फटाफट वो देखते हैं। और एक बात याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में रेलवे का 3 टाइप का पजल पूछेगा। एक तो पूछेगा आपका सर्कल वाला, गोला वाला, एक पूछेगा लिनियर यानी ये वाला। इसमें बहुत सारा कंडीशन होता है। ये तो बहुत सिंपल पूछा है, बस 1 लाइन का। ये तो बाबू 1-1 मिनट का गेम है। इसके बाद फ्लोर वाला, फ्लोर वाले में मैंने आपको बहुत सारे कंडीशन लेबल करवाया है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। फ्लोर में ही मान लो बॉक्स वाला। यही 3 टाइप के पजल आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। पजल देखते हैं हम लोग। ये मान लो आप सभी का पहला पजल है, ठीक है। आराम से देखो, 25 दिसंबर को पजल बना है पहले शिफ्ट में, जो कि सबसे हार्ड शिफ्ट माना जा रहा है। देखते हैं हार्ड शिफ्ट में क्या था। क्या बोला है, ध्यान से देखो। आप सभी को बोला है, ये दूसरा पजल है ना। पहला पजल क्या हुआ, पहला पजल आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो पहला पजल 7 बक्से हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी। 7 बक्सा है, ठीक है। 7 बक्सा का मतलब 1 2 3 4 5 6, 7 बक्सा बना लिए। डी को तीसरे स्थान पर रखा गया है नीचे से। सिंपल सा बात बोल दिया है, नीचे से डी जो है वो 3 नंबर पर है, बात खत्म हो गया। उसके बाद बोला है एफ और ए के बीच केवल 1 बक्सा रखा गया है। कंडीशन लिख लो ना, एफ और ए के बीच केवल 1 बक्सा है। जी और ई के बीच केवल 3 बक्से हैं। जी और ई के बीच जो बक्से हैं बाबू वो 3 हैं, ठीक है। बी रखा गया है एफ के ठीक ऊपर। बी कहां रखा गया है, जो बी रखा गया है वो एफ के ठीक ऊपर, यानी एफ के ठीक ऊपर कौन होगा, तो आपका बी होगा। बी रखा गया है एफ के ठीक ऊपर। ई को डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। ई को डी के ऊपर रखा गया है, लेकिन कोई स्थान होगा, वो कौन सा स्थान है ये नहीं पता है। अब आपको पजल में बाबू कुछ नहीं देखना है, जो कंडीशन था वो मिल गया आप सभी लोगों को। अब क्या करना है, अब यहीं से आपको उठाना है। एक बात देखो, बी और एफ, जी और ई के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। एक बात क्लियर हो गया, जी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और ई को बी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है।
अब एक बात थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ई यहां पर होगा, अगर यहां पर रखे तो 3 बक्से, 1 2 यहां नहीं होगा, ई यहां पर होगा, 1 2 3 यहां पर हो सकता है। यानी एक पल के लिए मान ले कि ई भैया यहां बैठ सकता है, अगर ई यहां बैठ गया तो जी कहां होगा, 1 2 3, यानी जी का स्थान भैया ये होगा। सिंपल सा बात है। अब देखो आपके कंडीशन में क्या बोला, बी एफ के ठीक ऊपर बी है, ठीक ऊपर, तो एक ही जगह बचा बी और ये हमारा एफ, और एफ और ए के बीच में एक व्यक्ति है, एफ और ए के बीच में, यानी एक व्यक्ति है। और बचा क्या हमारे सामने, ए बी सी, यानी ये वाला स्थान किसका है, सी का है। तो ई और सी के बीच में कितने डब्बे रखे गए हैं, ई और सी के बीच में मात्र 2 डब्बा रखा गया है। आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 2। अगर आगे देखा जाए दूसरा पजल एएलपी के हार्ट शिफ्ट का, तो ये पजल है। बोला है एक गोलकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर, अगर इतना आप पढ़ लिए, पजल पढ़े, तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये सर्कल की बात कर रहा है और फेसिंग द सेंटर बोल रहा है। कितने लोग हैं, तो 3 3 6 लोग हैं, चुपचाप 6 लोग बना लो, हो गया। हमको पता है अगर सेंटर बोल दिया मतलब अगर ऐसे भैया जाएगा तो इस गणना क्या होगा, बाया का, और उल्टा जाएगा तो क्या होगा भैया, गणना होगा आपका दाया का। सिंपल सा बात है। इतना अगर आप पढ़े हैं तो आगे पढ़िए। बी डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, अब बी को जहां मन वहां बैठा दो, किसी भी स्थान पर। इतना तो सिखाएं, आंसर में 1 रुपए का भी, 1 चवन्नी का फर्क नहीं आएगा। तो बी डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, मान लो बी को यहां बैठा दिए, बी का दाया से दूसरा, दाया मतलब ऐसे जा रहा है उल्टा, यानी डी यहीं बैठेगा, और कहां बैठेगा, और कहीं नहीं बैठ सकता है। ए ई और सी का निकटम पड़ोसी है, ए जो है वो ई और सी के अगल बगल आएगा, तो ए यहां आ नहीं सकता, यहां आ नहीं सकता, ए का जगह भैया एकमात्र यही जगह है, और या तो यहां पर ही आएगा, या यहां पर ही आएगा, या यहां सी आएगा, या यहां पर सी आएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला ई एफ के बाई ओर से दूसरा स्थान है, ई एफ का बाया से दूसरा स्थान है, यानी ई का जगह भैया यही होगा, तभी जाकर यहां पर एफ होगा, और एफ का दूसरा बाया ई होगा। अगर ई वहां पर चला गया तो सी यहां पर आएगा। पजल हो गया। हार्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करा रहा हूं, अब देखो खुद सभी, आपको क्या बोला है, बी के संबंध में एफ का स्थान क्या है, बी के संबंध में एफ का स्थान ठीक बाया, निकटम बाया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, इमीडिएट लेफ्ट, ऑप्शन नंबर 3। ये हार्ट शिफ्ट का करवा रहा हूं मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये है बाबू लीनियर का सिंपल क्वेश्चन है, ये सब लेबल है, कोई सिंपल सा बोला है। 7 लोग हैं, बी सी डी एफ जी और के उत्तर की ओर मुख अगर बैठे सीधा रेखा में, 7 लोग हैं। अगर भैया सिंपल सा पता है, उत्तर की तरफ देख रहे हैं, तो जिस हाथ से लिख रहे हैं भैया ये राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा, यानी अगर इधर बढ़ेंगे तो भैया हम गणना करेंगे दाया का, इधर बढ़ेंगे तो गणना करेंगे हम बाया का, इधर गणना करेंगे किसका, राइट दाया, इधर बढ़ेंगे तो गणना किसका करेंगे, लेफ्ट, क्योंकि राइट लेफ्ट। सिंपल सा चीज है। कितने लोग हैं बाबू, भैया 7 लोग हैं, सिंपल सा बना लो, 7 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। आगे बढ़ते हैं। बी के बाई ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है, बी का बाया मात्र 3 आदमी बैठा है, यानी बी का जगह तो फिक्स कर दिया, यहीं पर बी होगा और बी कहीं नहीं होगा। बी का बाया 1 2 3 केवल 3 आदमी, बी बैठ गया, इतना आसान है। ये सवाल पूछें। उसके बाद केवल के जी के दाई ओर बैठा है, केवल के, जी का दाया सिर्फ के बैठा है, यानी भैया ऐसा पजल पूछा है, केवल के यानी जी यहां पर होगा, के यहां पर होगा, केवल के जी का दाया मतलब उसके बगल में कोई नहीं होगा, ये पजल पूछा है। हार्ट शिफ्ट का सवाल करा रहा हूं। आगे पढ़ना, जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी और डी के बीच 1 2 3, यानी डी यहां पर होगा। अच्छा, आगे बोला है सी एफ के बाई और किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन किसी स्थान पर ई का दाया, यानी जो सी है बाबू वो एफ का बाया बैठा है, एफ का बाया और ई का दाया, यानी एफ उधर आएगा सी का और सी के इधर ई आएगा,
अब एक बात अनुमान लगाओ, सी यहां होगा नहीं भैया, ये बात कंफर्म है, यानी सी यहीं पर हो सकता है, एफ यहां हो सकता है, ई यहीं पर होगा। 8 शिफ्ट का पजल करवा रहे हैं, तो ई और एफ के बीच कितने लोग बैठे हैं? तो ई और एफ के बीच अगर देखा जाए तो ई और एफ के बीच 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला 25 दिसंबर का ये क्वेश्चन भी आपको करवा चुके हैं ना, ये चौथा नंबर है। ये 25 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है बाबू, यानी 25 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट के बाद सेकेंड शिफ्ट को सबसे हार्ड बोला जा रहा है, उसको भी देखते हैं। यहां पर बोला है 7 बक्से हैं, ठीक है, 7 बक्सा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं इसी कम, एफ को तीसरे स्थान पर रखा गया ऊपर से, यानी एफ जो है ऊपर से अब बोल दिया, ये कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। ठीक है भाई, हो गया। आगे बोला है बी और जी के बीच केवल 2 डब्बे हैं, यानी बी और जी के बीच में जो डब्बा है बाबू वो 2 है। डी को जी के ठीक ऊपर रखा गया है, डी को जी के ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक है। केवल 3 डब्बे रखे गए हैं ई और ए के बीच में, यानी ई और ए के बीच में केवल 3 डब्बे रखे गए हैं, ठीक है। ई और ए के बीच में केवल 3 डब्बे रखे गए ई और ए के बीच में। डी को एफ के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है, डी को एफ के नीचे, यानी एफ के नीचे जो है वो डी आएगा, कहीं भी आ सकता है, कहीं पर भी, ठीक है। ई को सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं रखा गया है, यानी ई ऊपर वाला स्थान पर नहीं आएगा, ये पता है, यानी यहां पर ई हमारा नहीं आ सकता है। अब आपको पजल में कुछ दिया नहीं गया है, अब तो आप बैठा दोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ मेरा भाई, एक बात देखो, ई और ए है, ई और ए के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अब बताओ ई कहां आ सकता है? ई अब ऊपर आएगा नहीं, ई कहां आ सकता है? एक बात सोचो, ई को बाबू अगर यहां रख दें, ई को अगर यहां रख दें, मानकर चलते हैं ई को यहां रख दे, तो ए कहां आएगा? 1 2 3, यानी ए यहां पर आएगा, ए यहां रख सकते हैं। और बी और जी के बीच में 2 लोग हैं, और जी के ठीक ऊपर 2 लोग हैं, तो अब डी जी कहां आएगा? डी जी के लिए ही जगह बचा, डी और जी, और बी और जी के बीच में 2 लोग हैं, बी और जी के बीच में। अब तो ये पजल बैठ नहीं रहा है, आप किए होंगे, यानी ई भैया वहां पर नहीं होगा। एक बात तो क्लियर हो गया कि भैया यहां पर तो एफ था, ई यहां भी नहीं होगा, अब ई यहां पर भी नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा, तो ई भैया होगा कहां? यह भी सवाल है। अब देखो, मान लो हम लोग आपको सवाल में बोला कि ई यहां पर नहीं हो सकता है, लेकिन ए को तो यहां पर रख ही सकते हैं बाबू, ए को तो रख ही सकते हैं ना। ए के बारे में अगर ए यहां पर आ गया तो ई कहां होगा? 1 2 3, यानी भैया ई को हम लोग यहां रख सकते हैं। अब पजल सही लग रहा है। उसके बाद देखो, यहां पर बोला एफ डी और जी, डी और जी के लिए बाबू एक ही जगह है, डी और जी, क्योंकि जी के ठीक ऊपर डी है, और बी और जी के बीच में 2 लोग हैं, 1 और 2, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, और एफ के नीचे डी है तो बिल्कुल डी है। तो पूछा है कौन सा डिब्बा शीर्ष से चौथे स्थान पर रखा गया है? विच बॉक्स इज केप्ट फोर्थ फ्रॉम द टॉप? अच्छा, 1 2 3 4, टॉप यहां पर क्या है आपका? बी, ऊपर से भी गिनोगे बी, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 बी। ठीक है, ये था हार्ड शिफ्ट का पजल। एक पजल और आपको देख लो, जो हार्ड शिफ्ट का पजल था आप सभी का, LPRVXYZ एक गोलकार मेज के चारों ओर केंद्र कर बैठे हुए 7 लोग हैं। जब 7 लोग बोले तो सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब आपको जो मन करे बना लो। सवाल में बोला है भी और एल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है जब भी के दाईं ओर से गिना जाता है। इस लाइन का मतलब क्या है? भी और एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा है, केवल एक व्यक्ति बैठा है जब भी का दाया, अगर भी को मान लो भी को कहीं बैठाओ ना, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। भी को अगर यहां बैठा दिए भैया
तो भी का दाया इधर होगा, इधर। अगर दाया इधर होगा और भी और एल के बीच में एक व्यक्ति, यानी एल यहां होगा, तो भी का दाया देख रहे हैं तो एक आदमी बैठा हुआ है। बस एल और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। एल और एक्स के बीच में एक्स यहां होगा नहीं तो एक्स यहां होगा। भी और जेड के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, भी और जेड, तो जेड यहां पर होगा। आर और एक्स के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, एक्स यहां पर है तो आर कहां पर होगा, 1 2, यहां होगा नहीं, 1 2, तो आर यहां पर होगा। ठीक है। पी और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, पी और जेड, जेड यहां पर है तो पी यहां पर होगा। और बचा हमारे सामने क्या, वाई बच गया, तो वाई यहां पर डाल दो आप सभी। बोला है ठीक दाया और बाया कौन बैठा है, वाई का, तो वाई का दाया और बाया देखोगे तो वी और जेड बैठे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 वी एंड जेड, वी एंड जेड। तो बाबू आप देखोगे ना, इसके अलावा जितना भी शिफ्ट में पेपर हुआ है, जितना भी शिफ्ट में पेपर हुआ है, हर शिफ्ट में एक ही टाइप का सवाल आपसे पूछा गया है। ये हार्ड शिफ्ट का सवाल करवा रहा हूं मैं, तो सोच लो आसान शिफ्ट का सवाल कैसा है। ठीक है। बाकी बाबू जो भी मैंने आपको रीजनिंग में पढ़ाया है, एनटीपीसी के लिए पढ़ा रहा हूं, एकदम आंख बंद कर कर उतना करना। रिजल्ट के दिन छोड़ो, एग्जाम के दिन मुझसे बात करना, भैया एनटीपीसी में 30 में आप किए कितना है। लेकिन बाबू फरवरी तक आपको मोटा मोटी सब कंप्लीट करना है, क्योंकि फरवरी से अलग लेवल का और आग लगाने वाले हैं। क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि अगर आपको तैयारी करवा रहे हैं तो एग्जाम में जाने से पहले आपको 80 प्लस का काबिल बनाकर एग्जाम देने भेजें। लेकिन मेहनत करना यार, मेहनत है। मेहनत भी ऐसा है, इनकी 12 घंटा 10 घंटा नहीं पढ़ना है, सब समझाते हैं। लेकिन जितना बोलते हैं उतना तो आराम से मेहनत करिएगा आप सभी। रुद्रा बैच आपको सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। सिंपल तरीका से आप सभी ले सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, हम तो जुड़ सकते हैं। पहले प्ले स्टोर से सक्सेस की 98 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ओपन करेंगे, आपके पास फोन नंबर, ईमेल आईडी देने के बाद, रजिस्टर्ड होने के बाद आपको जाना है पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जाओगे, नीचे में आपको दिखेगा ये वाला रुद्रा बैच। इसके अंदर आपको सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। जैसे मैं दिखा भी दे रहा हूं आप सभी को। व्यू पैकेज करोगे, आपके पास यहां पर नीचे में रीजनिंग है। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक का वीडियो प्लस प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ के आपको 16 चैप्टर के प्रॉपर कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा और पीडीएफ भी साथ में आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके का बाबू 50 टॉपिक का जो है वो पीडीएफ आपको मिलेगा। ये 50 टॉपिक के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है। ये हर पीडीएफ आपका अप टू डेट है। इसके अलावा आप देखोगे करेंट अफेयर पूरा अप टू डेट है 24 तक, जुलाई महीने तक। ये अगस्त तो चल रहा है आप सभी का। उसके बाद आप सभी का यहां पर अगर जीके में जाओगे, जीके वाला सेक्शन का आ गया ये वाला। ये 4 पार्ट का जो जीके है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पीडीएफ डाउनलोड करवा कर प्रिंट भी करवा सकते हैं आप सभी।